साहब लगातार इनेलो जो है वो पानी के लिए कई सालों से प्रदर्शन कर रही है। हम क्या करें, इस प्रदेश की कोई सुनवाई तो है नहीं। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे SYL के 3 बार फैसले दिए, 2002, 2004, 2016, परंतु पंजाब सरकार ने उनको तार पिलो करने का काम किया। हमारे अनेकों समझौते हुए, उनको भी किसी ने नहीं माना। और अब भी BBMP की तकनीकी समिति ने यह कहा कि हरियाणा का पानी 9000 क्यूसेक है, उसे छोड़ने का काम करो। BBMP ने यह फैसला दिया कि हरियाणा का बाखड़ा का पानी तुरंत छोड़ दें, परंतु पंजाब की सरकार के कानों पर कोई जुर्म नहीं रहेंगी और कोई बात मानते नहीं, वो संघीय ढांचे को मानते ही नहीं। और ऑल पार्टी मीटिंग में भी जो मुद्दे हमने उठाए थे हमारी पार्टी की तरफ से कि वहाँ पे भगवंत मान और उसका मंत्री ने जो तालाबंदी की, उसको खुलवाने के लिए बागड़ा डैम जाना चाहिए, वो मुख्यमंत्री जी नहीं माने। हमने कहा देश के प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए और गृह मंत्री को मिलना चाहिए, परंतु उस बात पे भी आनाकानी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कर गए। और इसी प्रकार से जब हमने कहा कि सेशन बुलाना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे, लोगों तक बात जाएगी, तो उस बात को भी नहीं माना। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इस मामले में फेल है, हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर सकी, इसलिए हमने मैदान में उतरना पड़ा। मंत्री साहब, जब सारी की सारी पार्टियां सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन फिर भी कोई फैसला नहीं होता, क्या हो सकता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो? क्या जब चुनाव आते हैं तभी पंजाब में आम पार्टी की सरकार है। भगवंत मान जी, आपको पता है कि दिल्ली में सरकार खो चुके हैं, हरियाणा में उनका कुछ बटा नहीं, और इसी प्रकार राजस्थान में उनकी कोई कहानी है नहीं। अब वो अपना जो लोकप्रियता थी पंजाब में भी खो बैठे थे। उन्होंने इस मुद्दे को पॉलिटिकल स्टंट बना के पंजाब के लोगों को ये जताने की कोशिश की है कि हम आपके पानी के रखवाले हैं, हम पंजाब के सही रखवाले हैं, ताकि दोबारा से पैठ हो सके पंजाब में। ये एक राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक ड्रामा। नायब सैनी ने कहा है हमारे रिश्तेदार है भगवंत मान, तो लेकिन उसके बाद भी पानी रोकना। भगवंत मान जी उनके रिश्तेदार होंगे, हमारे नहीं। हम हरियाणा के अधिकारों को किसी रिश्तेदार के लिए न्यौछावर नहीं कर सकते। ये चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ हरियाणा प्रदेश है। हमने सतलुज जमुना लिंक नहर के लिए पहले जेल भरो आंदोलन भी किया, हमने न्याय युद्ध भी लड़ा, रावी ब्यास के पानी को लेकर राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जिसकी वजह से राजीव लोंगोवाल समझौता ठंडे बस्ते में पड़ा था। आपको याद होगा इस बात के लिए कि हम ही एक ऐसी पार्टी हैं जिसने इस बात के ऊपर सबसे पहले पहल की है कि सारे जिलों में इसी प्रकार के प्रदर्शन किए जाए, लोगों को जगाया जाए, अपने अधिकारों को लड़ने के लिए कहा जाए। भगवंत मान ने कहा है कि पानी के लिए हम कतल तक हो जाते हैं। हरियाणा भी कोई कम नहीं। हरियाणा प्रदेश के लोग हमेशा इस देश की खातिर, चाहे वो अन्य समस्या रही हो, सीना सफ़र होकर के पाकिस्तान और चीन के साथ लड़े हैं। हरियाणा प्रदेश के नौजवानों की बाजुओं में आज भी बल है। अगर समय लगा तो ये बता देंगे कि हमारे लोग कितने लड़ाकू हैं, हम भी पानी लेके रहेंगे। मान साहब ने कहा कि 10 महीने में हमने पानी दे दिया है, 2 महीने बचे हैं, अब पानी। ये निराधार बात है, हमने सारा डाटा निकाल लिया, उनकी बात में कोई तथ्य नहीं है। लगातार हमें ट्रेडिशनली 9000 क्यूसेक पानी मिलता रहा है और आगे भी इसी बात के लिए हम लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं मिलता रहा, अब नहीं देंगे, देना पड़ेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार महोदय, आज का जो हमारा रोष आक्रोश प्रदर्शन है, मटका फोड़ प्रदर्शन है, वो जैसे कि आम आदमी की पार्टी की सरकार पंजाब में है, हरियाणा का पानी पंजाब की सरकार ने जबरदस्ती रोक लिया है। हरियाणा का 9000 क्यूसेक पानी जो भाखड़ा का हमारा जल है, इससे पहले SYL का पानी उन्होंने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में अनेकों बार फैसले आ चुके हैं उसके विरोध में। और जो बीजेपी की हरियाणा और देश की सरकार है, उस सरकार को कुंभकर्णी नींद से उठाने के लिए और हरियाणा के जनमानस को जागृत करने के लिए आज का आक्रोश प्रदर्शन हमारा कैथल से शुरुआत है और अन्य जिलों में भी है। हमारा आज का 6 तारीख और 7 तारीख का पूरा हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इनेलो प्रदर्शन करेगी, मटका फोड़ प्रदर्शन करेगी। और इस सोई हुई सरकार को यह कहो कि घमंडी पंजाब की सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि हरियाणा का हिस्सा का पानी हमें मिल जाना चाहिए, नहीं तो अगले समय में हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सड़कों पे आके लड़ाई लड़ेगी और बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। और जब तक हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा की जनता को नहीं मिल जाता, इंडियन नेशनल लोकदल का एक से एक छोटा छोटा कार्यकर्ता भी हम लगातार ये लड़ाई लड़ता रहेगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम अपना पानी हरियाणा का पंजाब से छीन के रहेंगे, ले करेंगे। छीन के क्या, वो तो हमारा हक है।
हमारा अधिकार है, जो हमारा अधिकार है वो पंजाब को बड़े भाई के नाते दे देना चाहिए, नहीं तो उनको मजबूरन भी देना पड़ेगा। सर्वदल की बैठक हुई है, इनेलो पार्टी ने भी इसमें भाग लिया है, क्या निष्कर्ष निकल गया? देखिए, सर्वदलीय जब बैठक हुई, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी उस बैठक में शामिल थे और अन्य सभी पार्टियों के लोग भी शामिल थे। हरियाणा के लोगों ने एक ही बात रखी है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी एक ही बात रखी है कि आज देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको अपने कब्जे में ले और हरियाणा का हिस्सा हरियाणा को दे। सभी दल सरकार के इस मुद्दे पर सरकार के साथ है। जहां सरकार को जरूरत पड़ेगी, चाहे बड़े से बड़े नेता के मिलने की बात हो, चाहे बड़े से बड़ा आंदोलन करने की बात हो। और आज देख रहे हैं कि हरियाणा के हित की अगर कोई किसी को चिंता है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को है। आज सर्वप्रथम इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा के हितों की और भाखड़ा जल का जो पानी का जो मुद्दा है उस पर लड़ाई लड़ने के लिए आज सड़कों पे आई है। आज का तो सिर्फ आक्रोश प्रदर्शन है, क्यों अगर भविष्य में हमें पानी हमारे हिस्से का नहीं मिला तो इंडियन नेशनल लोकदल बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। इनेलो की यदि बात करूँ सामने आई है, यदि बात करूँ बीजेपी की ऊपर भी सरकार है, नीचे भी सरकार है, तो पंजाब से पानी में क्या विफल साबित लगती है? देखिए, आप तो पत्रकार महोदय इस बात के बहुत ज्यादा ज्ञाता है। आपने सवाल पूछा है कि बीजेपी तो हर मोर्चे पे फैल है, चाहे क्राइम का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो। और आज जहां देश और प्रदेश के हित की बात है, देखिए भाखड़ा का पानी हमें लगातार मिल रहा था। अगर भाखड़ा का पानी पंजाब की सरकार रोक देती है जबकि सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो इससे जैसा निकम्मापन क्या होगा कि देश में सरकार बीजेपी के जो कहते हैं हमारा 56 इंच का सीना है, कहाँ है 56 इंच का सीना? एक भुक्कड़ और शराबी आदमी ने हरियाणा का पानी रोक दिया, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।